चल लिखिए रसायन विज्ञान क्या है, लिखिए तो। व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री। हो गया। लिखिएगा, एक लाइन की परिभाषा बना लीजिए साहब। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। चलो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है जी। एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो पदार्थ के गुण तथा संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें जो परिवर्तन हो गया उसी को क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। हो गया। चलिए रसायन विज्ञान जो होता है इसको 5 भाग में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को 5 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो है कार्बनिक रसायन, दूसरा जो है अकार्बनिक रसायन, तीसरा जो है भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, चौथा जो है विश्लेषण रसायन, पांचवा जो है जैव रसायन विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछ दे रसायन विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया तो क्या बताइएगा। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन,
भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और जैव रसायन। उतारिए जल्दी। बोर्ड पे सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? कोई भी पदार्थ है उसमें, उसके गुण में या संरचना में या अवस्था, कोई भी चीज में उसमें परिवर्तन हो गया तो समझिए क्या है? रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के जनक को एंटोनी लवाइजियर कहा जाता है। उसके जनक जो थे एंटोनी लवाइजियर साहब थे। इन्होंने ही रसायन विज्ञान को 5 भाग में बांटा था। एक था कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक, एक भौतिक, एक विश्लेषणात्मक और एक जैव रसायन। अब आइए, जो ये तो थे विश्व के सबसे पहला रसायन विज्ञान के जनक थे। मतलब विश्व के सबसे पहला रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लवाइजियर। और अपना देश भारत के जो प्रथम रसायन विज्ञान के जनक जो बने, अपने भारत देश के सबसे पहला जो बने, वो बने हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर पूछ दे कोई जो भारत के प्रथम रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो क्या बताइएगा? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। विश्व के प्रथम रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लवाइजियर। रसायन विज्ञान का खोज कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। रसायन विज्ञान का खोज कब हुआ था? इसको भी लिख लीजिए। रसायन विज्ञान का खोज कब हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व। अच्छा, इसी समय रसायन विज्ञान को कीमियागरी कहा जाता था। 1000 ईस्वी पूर्व जब रसायन विज्ञान का खोज हुआ था तो इस समय रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता था? कीमियागरी। क्या कहा जाता था जी? कीमियागरी। लेकिन आज के डेट में कीमियागरी को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। आज के डेट में केमिस्ट्री कहा जाता है। और जब 1000 ईस्वी पूर्व खोज हुआ था उस समय कीमियागरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमियागरी। अब आइए, साफ किया जाए। जो हम बेसिक केमिस्ट्री आप लोग को चालू किया गया है, बेसिक केमिस्ट्री अगर आपका क्लियर हो गया, जो बेसिक केमिस्ट्री आपका क्लियर जिस बच्चे का हो जाएगा, समझिए उसको केमिस्ट्री में 10वां इंटर 9वां कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटर 10वां 9वां में कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री मजबूत करने के लिए सबसे पहले बेसिक की जानकारी रहना अति आवश्यक है। जिसके पास बेसिक नहीं है तो समझ जाइए आगे जाके उसको दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक पढ़ने सबसे पहले खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान में रखिए। आइए इस पर एक बोल रहे हैं शायरी। हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। कहने का मतलब हुआ जो आगाज हम लोग का चालू हुआ है, माने जो लोग हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो लड़का आज से मेहनत कर शुरू किया, लड़का हो या लड़की, आज से मेहनत जारी रखा और वो मेहनत वहाँ तक जारी रखेगा जब तक आपका मंजिल प्राप्त नहीं हो पाएगा। संघर्ष तब तक करना है जब तक आपको सफलता नहीं मिले। तो आज जब मेहनत चालू किए, 10वां क्लास की शुरुआत किए, तब तक पढ़ना है जब तक परीक्षा का ख़त्म ना हो और मंजिल तक आप पहुंच ना पाए। तो वहीं कह रहा है हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो जीत उसी का होता है जिसका संघर्ष हरदम जारी रहता है। ये नहीं जो कि आज मेहनत 5 घंटा करेंगे और कल
10 घंटा करेंगे तो वैसा मेहनत मैंने आज 5 घंटा किए तो कल 10 घंटा और उसके बिहान में क्या करेंगे जो कि 200 मिनट नहीं पढ़ेंगे, 1 मिनट नहीं पढ़ेंगे तो क्या उसको संघर्ष माने उसको मेहनत मिल पाएगा? मैं जो सफलता मिलने वाली थी वो मिल पाएगी? नहीं मिल सकती है। तो मेहनत हर दफे अच्छा से करना पड़ेगा। आइए बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 4 चीज़ की जानकारी अति आवश्यक रहनी चाहिए। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान ये तो पहले का जानकारी अति आवश्यक रहना चाहिए। जिसको परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान जानकारी रहेगी तो उसी लड़का को केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस लड़का को एक परमाणु तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान उसका कितना होता है ये जानकारी नहीं रहेगा, उसमें कोई उसको तब जाके दिक्कत हो सकती है। उसके बाद तत्व आयन, तत्व आयन ये अगर आपको जानकारी है उसमें क्या अंतर है इस आप अगर जान रहे हैं तो समझिए इसमें उसी लड़का को दिक्कत नहीं हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। अगर ये आपको ज्ञात करना निकालने को आ गया तो समझ जाइए इसमें भी अगर इसमें दिक्कत नहीं हो रही है तो समझिए आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। ये 3 गो मेन इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद चौथा जो होता है धनायन एवं ऋणायन। धनायन एवं ऋणायन। देखिए अगर ये 4 गो टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं अच्छा से तो बेसिक आपका केमिस्ट्री का जो क्लियर होता है। अच्छा ठीक हो, ठीक ये जो आप केमिस्ट्री आप क्लियर कर ले रहे हैं यहाँ से तो समझ जाइए आपको दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री अगर यहाँ जिस लड़का को नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आएगा तो यहीं से उसको केमिस्ट्री में कमजोरी महसूस होने लगती है और आगे जाकर कमजोरी हो जाती है। देखिए सबसे पहला जो है परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो परमाणु कहते किसको है? परमाणु किसे कहते हैं यह तो पता आपको रहना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले परमाणु हम लोग देखेंगे एटम। परमाणु के इंग्लिश होता है एटम। देखिए परमाणु कहते हैं हम लोग के आसपास पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है। उसमें जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है ना उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु। हमारे आसपास के पदार्थ में, हमारे आसपास के पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वो कक्ष से घिरा रहता है। परमाणु जो होता है कक्ष से घिरा रहता है। क्या चीज से घिरा रहता है? तो देखिए सबसे पहला जो है ना परमाणु ये नाभिक है। क्या है जी? नाभिक है। इसके बाद एक कक्ष पाया जाएगा, इसके बाद एक कक्ष पाया जाएगा, इसके बाद एक कक्ष पाया जाएगा। इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं जी? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। बोलिए कस के। नाभिक। नाभिक कहते हैं। ये जो है ना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन।
इसी को कक्ष, इसमें कक्ष पाया जाता है 4 गो। एक K होता है, एक कक्ष L होता है, एगो होता है कक्ष M होता है, एक कक्ष N होता है। ये है परमाणु, इसमें Pn पाया जाता है। Pn कहने का मतलब हुआ प्रोटॉन और Pn कहने का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो घेरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इसमें कक्ष जो घेरा रहता है 4 गो कक्ष होता है। एक K होता है, एगो L होता है, एगो M होता है, एगो N होता है। KLMN होता है, KLMN होता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? परमाणु किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास के पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु आपको समझा भी दिए चित्र के साथ। किसी को दिक्कत? अब आइए, उसके बाद परमाणु जो होगा ना, जिसमें परमाणु संख्या पाया जाता है तो तत्वों में पाया जाता है। तत्व 118 होता है, ये बात आप लोग को पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब पता है ना। तो कहाँ तक की तत्व की संख्या आपको जानकारी रखना है ये आपको हम आगे बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत? अब आइए, अब आयन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ें? पहले आयन की जानकारी ले लें। आयन किसे कहते हैं? क्या आयन? आयन्स। आयन किसे कहते हैं? देखिए कह रहा है जब कोई परमाणु कहिए या तत्व कहिए, तत्व सही रहेगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे या त्याग कर दे, माने जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग माने इलेक्ट्रॉन के की तो छोड़ देवे, इलेक्ट्रॉन के की तो छोड़ दे या ग्रहण कर ले, या ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? उसे आयन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे आयन कहते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन जो होता है 2 प्रकार का होता है। आयन कितने प्रकार का होता है? एक होता है धनायन, एक ऋणायन। तो उसको आगे देखा जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? समझ में आया? परमाणु किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास के पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु। आयन किसे कहते हैं? तो जब कोई तत्व में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए।